जय हिंद। आप लोग स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज वही आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में सॉरी देखिए जिसमें जानेंगे हम लोग कि मिनरल्स के बारे में, पावर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में दो पार्ट्स में मिनरल्स के बारे में जान लिए थे कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पे है। तो चलो शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको दे दूँ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है कि द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ a definite chemical composition is a मिनरल्स। मतलब कि ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जिसका एक ना एक केमिकल कंपोजिशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अब इसका आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पूरा अंटार्कटिका में कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है वो देख लेते हैं। हम लोग आज ही इस वीडियो में यूजेस ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आगे क्या पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनरल्स यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले क्या है कि मिनरल्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और जैसे कि आपने इसलिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है कि क्योंकि आपने स्टील वॉल या फिर आयरन ये सब जो भी लोहा बनता है ना, उसके लिए मेटल्स यूज़ होता है। तो वो भी मेटल्स भी एक मिनरल्स है ना। तो मेटल्स किस में यूज? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज होता है। वहीं पे दूसरा जेम्स, मतलब कि जो हीरा होता है ना, डायमंड, उसको जैसे कि ज्वेलरीज होता है, उसको गोल्ड का होता है, डायमंड का होता है, सिल्वर का होता है, ये सब का होता है ज्वेलरीज। तो उसको डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। तो डिज़ाइन कहाँ से मिलता है? उसका भी यूज़ है, मतलब पूरा डिज़ाइन देना है तो वही। और फिर जम्स मतलब कि डायमंड का जो छोटे छोटे गोलियाँ बनाए जाते हैं, डिज़ाइन दिए जाते हैं, तो वही ये सब यूज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जम्स आर यूजली हार्ड। और जो जम्स के लिए मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। दिस आर देन सेट इन अ वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरीज। और ये सब ज्वेलरीज में सेट किया जाता है। Copper is another metal used in everything from coins to piece. Silicon is used in the computer industries to obtain from a cotton. और सिलिकॉन ये सब भी यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर। और क्या है कि और बहुत सारे ऐसे मेटल यूज, कॉपर्स यूज होते हैं कॉइन्स के बनाने में, और सिलिकॉन कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स क्वार्ट्स के बनाने में यूज होता है। और फिर एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स आयरन और बॉक्साइट। और जो बॉक्साइट मैं बोल रहा था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम नहीं, मतलब बॉक्साइट है एल्यूमिनियम से, बॉक्साइट एल्यूमिनियम से निकलता, मतलब कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ये सब ऑटोमोबाइल में, क्योंकि जब पीछे देखोगे ना तो उसमें क्या है कि ये पूरा चांदी की तरह लगता है, चांदी नहीं रहता है, यही एल्यूमिनियम ही रहता है, जो कि लाइट, जो कि फ्लैश लाइट होता है ना, वही। तो एंड एरोप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड इवन इन ए किचन कुकर कुकवेयर। और किचन में यूज होता है, क्योंकि किचन में जैसे कि जो कि अगर पैन होता है ना, तो पैन स्टील से बना रहता है, स्टील एक मेटल है। तो यही सब। तो आई होप आपको यूजेस ऑफ मिनरल्स समझ में। ऐसे इतने सारे यूज नहीं पूछेंगे, सिर्फ 2-3 यूज पूछेंगे एग्जाम में। अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए तो ये आप पढ़ सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज होता है क्या? ये यहाँ पे क्या है, किसका फोटो दिखाया जा रहा है वहाँ पे? रिसाइकल का। तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ मिनरल्स आते हैं, ऐसे होते हैं जो कि ये रिसाइकल ही नहीं होते हैं, मतलब कि रिसाइकल ही नहीं होते, फिर से रीयूज नहीं हो पाते हैं। जैसे ये कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या कि नहीं यूज हो पाते हैं, और कुछ कुछ यूज़ हो पाते हैं। जैसे कि स्टील, मतलब कि लोहा, मतलब कि स्टील, तो वो सब क्या है कि रीयूज हो जाते हैं। वही सब, जैसे कि वुड फिर नहीं यूज़ हो पाते हैं, वही। तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर रिन्यू। और ये सब क्या कि थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ईयर्स लेते हैं रिन्यू होने में।
and concentrations of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. और जो जैसे ही कोई कुछ चीज़ बनता है ना, तो कुछ भी चीज़ बनने में टाइम लगता है, तो टाइम वो होता है, जब टाइम वो लेता है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो वहीं पे क्या है कि कोई दूसरे लोग होते हैं कि उसे जल्दी ख़त्म करते हैं, वहाँ पे बन भी नहीं रहा है और इधर से ख़त्म किया जा रहा है। तो इसी तरह जो मिनरल्स है वो अभी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और वो एक ज़्यादा बने नहीं है, और पर लोग उसे ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं। वही इसमें consume the minerals, it is necessary to reduce wastage in the process of mining। और इसमें क्या है कि वेस्टेज भी बहुत सारे होता है माइनिंग के अंदर। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। और रिसाइकलिंग क्या है कि एक वे है जिसमें रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स हमने देख लिया, अब देखते हैं पावर रिसोर्सेज। तो चलो यहाँ पे सनीज मदर्स मतलब ये स्टोरी दिया हुआ है। सनी मदर्स बिगन हर ए डे बाय स्विचिंग ऑन द गैसर सी आयरन सनी स्कूल uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, call out mother while preparing breakfast on the gas stove for the Sunny. While going to the school, Sunny forgets to switch off lights and fans। मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि एक सनी की जो मदर्स है वो क्या कि सुबह सुबह उठती है और सारे मतलब घर के लाइट्स ऑन करती है। उसके बाद फिर क्या कि वो जल्दी से जो क्लॉथ्स होते हैं ना, जैसे स्कूल हम लोग जाते हैं तो स्कूल का क्लॉथ्स रहता है, तो उसकी मदर उसे आयरन करती है, मतलब प्रेस मारती है। उसके बाद फिर जल्दी से क्या है कि किचन में जाती है और गैस स्टोव मतलब जो गैस होता है उसको ऑन करके खाना बनाने लगती है। तभी वो अपने बेटे मतलब सनी को आवाज़ देती है कि उठ जाओ और एक बात ले लो, मतलब नहा लो। तब वो जैसे नहाता है और उसके बाद फिर जब वो ब्रेकफास्ट करने जाता है तब ब्रेकफास्ट कर लेता है, तब वो स्कूल जाता है तो वो क्या कि भूल जाता है लाइट्स और फैन ऑफ करना। तो वही when mother switch them off, she thinks that life is the city is maybe more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. Within the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast। और ये मतलब कि इसमें जब वो सोचता है कि क्या दिन आ गए हैं कि अगर लाइट्स और फैंस अगर ऑफ हो ऑन रह जाएं तो क्या होगा कि बिजली ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बिजली ज़्यादा खर्चा होगा तो बाद में हम लोग रिसोर्सेज नहीं मिल पाएगा, पावर नहीं मिलेगा। तो साइंस ने क्या ये सब खोज किया, तो यही बताया गया इस स्टोरी में। इस स्टोरी से मेनली हम लोग को ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी क्या है कि जो रिसोर्सेज नेचर के द्वारा मिला है उसे क्या है कि वेस्टेज नहीं करना है, उसे से यूज़ करना है। जैसे कि सुबह में क्या होता है कि हम लोग जैसे ब्रश करते हैं तो जो बेसिन का जो नल होता है उसे ओपन करके छोड़ देते हैं, उसे बंद करना सीखेंगे। सेव वाटर, अगर वाटर अगर हम लोग सेव करेंगे तो आगे चलकर काम आएगा। तो यही इस स्टोरी से। अब आगे पावर और एनर्जी प्लेज अ विजुअल रोल इन आवर लाइफ। और जो पावर से और एनर्जी है वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। तो we also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense। Power resource may be broadly categorized on कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। मतलब कि जो पावर है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वरना फिर मशीन चलेगा कैसे। एग्रीकल्चर में कि क्या इरीगेशन में यूज़ होता है कि पानी कैसे जाएगा, हैंडपम्प मतलब पंप से ही जाएगा ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सब के लिए भी यूज़ होता है। और मेनली क्या कि जो पावर रिसोर्सेज दो कैटेगराइज किया हो गया है, एक कन्वेंशियल और एक नॉन कन्वेंशनल।
तो यही दो पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों को अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। अगर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।